न मन गेहूँ हुई न राधे गौने जाएंगी, ये कहावत है। ना उनकी सरकार बननी है और ना वो जो है 40,000 रुपया देने लायक रहेंगे। सर, प्रधानमंत्री को अब तक का सबसे लंबा टेन्योर पूरा करने वाले प्रधानमंत्री मोदी पहले शख्स बने। 8,931 दिन कार्यालय में उन्होंने पूरे किए। ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों के ही उसमें देखा जाए तो सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। देखिए, उनके साहस, उनके परिश्रम, लगन, मेहनत, निष्ठा की देन है कि इतने लंबे समय से राजनीति में जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं, जो देश में एक इतिहास है। सर, अभी जो चुनाव होने वाले हैं उसमें विधानसभा चुनाव से पहले निशिकांत दुबे का ट्वीट आया है। उन्होंने कहा है 23 मार्च 1976 को जो कांग्रेस पार्टी ने आपातकाल लगाया और इंदिरा गांधी ने बिना लोगों के संसद में अनुमति के जो बिल पास किया जिसमें मछुआरों को, लाखों मछुआरों को नुकसान हुआ, लाखों मछुआरे जेल गए, और उसके बाद फिर 2008 में मनमोहन सरकार ने ये किया। कांग्रेस पार्टी ने जो कदम उस समय उठाया वो मछुआरों के पेट में छुरा भोंकने का काम किया था। बिना कैबिनेट की स्वीकृति से फैसला ले लेना, ये कांग्रेस के लोगों ने मछुआरा समाज के ऊपर एक बहुत बड़ा समझिए कि हमला था, और जिसमें तमाम मछुआरे बंद भी हुए, बेचारे जेल गए। तो ये कदम कांग्रेस का ठीक नहीं था। सवाल है, हालांकि उत्तर प्रदेश से अलग हट के है, लेकिन करिकुलम से जुड़ा हुआ इससे पहले एनसीईआरटी है, उसमें जो मोहम्मद अली जिन्ना, सर सैयद अहमद खान और अल्लामा इकबाल को लेकर जो चैप्टर्स हैं, कहा गया है कि उनको हटाया जाए। देखिए, निश्चित है कि अपने देश के, अब तो बंटवारा हो गया, तो बंटवारे में जो अपने देश के लोग हैं, जो महापुरुष हैं, जो देश के लिए, समाज के लिए काम किए हैं, उनकी कृतित्व और व्यक्तित्व की चर्चा होनी चाहिए। उनके कृतित्व और व्यक्तित्व को लोग पढ़ें और देश के लिए, समाज के लिए काम करें। सर सैयद अहमद खान तो यहीं रहे और उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना करी, तो अगर उनका चैप्टर हटाने की बात हो रही है, शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में जैसे जिन्ना की बात आ रही है तो उनका चैप्टर से हटना चाहिए। सर, एक सवाल और है, बीजेपी को हटाएंगे? अब ममता जी बहुत दिन से हटा रही हैं। पहले ये बंगाल तो जीत लें, अब वहाँ एनडीए की सरकार बनने जा रही है। तो आखिरी सवाल है, प्रधानमंत्री ने कल पे एक महत्वपूर्ण बैठक करी है। अभी जिस तरह का वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको लेकर कि सभी चीज़ों की आपूर्ति हो, भंडारण होता रहे, इसको सुनिश्चित किया जाए, इसको लेकर कल बड़ी बैठक हुई है। निश्चित है कि देश की जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कंधों पर है, तो उनका प्रयास है कि देश में जो ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच युद्ध हो रहा है, उस युद्ध के वजह से यहाँ गैस की किल्लत हो, चाहे तेल की किल्लत हो, यहाँ किसी प्रकार की दिक्कत न हो, उसके लिए पहले से अलर्ट रहने का जो उन्होंने कल बैठक करके लोगों को बताया, तो अच्छा कदम है उनका।